अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ एफ एक्स इक्वल गिवन मैट्रिक्स देन शो दैट एफ ए इंटू एफ बी प्लस एफ ए प्लस बी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन हमारे पास इसका कि गिवन था एफ एक्स इक्वल कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कोस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ए एंड एफ बी। तो यहां पे हम x की वैल्यू a पुट करते हैं कि माना यहां पे हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, a। तो हमें मिला एफ ए इक्वल कोस ए माइनस साइन ए जीरो, साइन ए कोस ए जीरो, जीरो जीरो वन। फिर हम यहां पे x की वैल्यू पुट करते हैं b, x की वैल्यू क्या पुट की, b। तो देन एफ बी इक्वल मिला हमें कोस बी माइनस साइन बी जीरो, साइन बी कोस बी जीरो, जीरो जीरो वन। तो हमें किस किस की वैल्यू मिल गई, एफ ए एंड एफ बी। अब हमारे पास जो प्रूव करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड थीटा, लेफ्ट हैंड साइड है एफ ए इंटू एफ बी। तो हम किसकी वैल्यू पुट कर ले, एफ ए एंड एफ बी। तो एफ ए की वैल्यू हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए जीरो, साइन ए कोस ए जीरो, जीरो जीरो वन इंटू एफ बी। एफ बी की वैल्यू हमारे पास कोस बी माइनस साइन बी जीरो, साइन बी कोस बी जीरो, जीरो जीरो वन। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों मैट्रिक्स किस में हमारा एफ ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, एफ बी से, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम से। तो कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी, किसका साइन यूज होगा बेटा, प्लस का। अब माइनस साइन ए किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन बी से। तो बेटा प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी। फिर थर्ड एलिमेंट जीरो इंटू जीरो, तो प्लस में क्या मिलेगा, जीरो। तो ये वैल्यू मिले हमें। तो फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से। तो बेटा ये मिला हमें माइनस कोस ए साइन बी प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से, तो माइनस साइन ए इंटू कोस बी। तो बेटा ये मिला हमें माइनस साइन ए कोस बी प्लस थर्ड एलिमेंट जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो। फिर थर्ड रो, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। तो बेटा ये मिला हमें जीरो। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये मिला हमें साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर जीरो। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, और जब सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से क्या मिला, जीरो। सेकंड कॉलम से क्या मिला, जीरो, और ये मल्टीप्लाई होने पे हमें क्या मिला, वन। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं बेटा। तो हमारे पास चल रहा था एफ ए इंटू एफ बी इक्वल मिला बेटा हमें कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला अपना हमारे पास, ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला अपना, कोस ए प्लस बी। इसमें देखो अगर इसमें हम क्या फॉर्मूला लें, माइनस फॉर्मूला लें, तो देखो ये फॉर्मूला किसका अपना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो माइनस फॉर्मूला लेने पे हमारे पास फॉर्मूला बनाइए माइनस साइन ए प्लस बी। थर्ड एलिमेंट हमारे पास इसमें जीरो। फिर बताइए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसका बना बेटा, साइन ए प्लस बी।
नेक्स्ट इधर से पुट इसको cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका नाम था cos a प्लस b और थर्ड एलिमेंट 0, इसकी थर्ड रो थी हमारे पास 0 0 1 इक्वल एफ ए इंटू एफ बी। अब देखो बेटा, जब ये गिवन मैट्रिक्स cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, जब ये मैट्रिक्स यहाँ पे वेरिएबल x था तो ये किसके इक्वल थी fx के, जब वेरिएबल a हुआ तो ये किसके इक्वल हो गई fb के, जब वेरिएबल b हो गया तो ये किसके इक्वल हो गई fb के। तो अब यहाँ पे वेरिएबल कौन हो गया अपने पास f, यहाँ पे a प्लस b, तो ये अब हमारे पास मैट कंप्लीट मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गई f a प्लस b RHS, ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ। दैट इज क्लियर। एक बार दोबारा देखो, इस गिवन मैट्रिक्स से ये गिवन फंक्शन से हमें प्रूव करना था कि एफ ए इंटू एफ बी किसके इक्वल है एफ ए प्लस बी के। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या डाली हमने ए, तो किसकी वैल्यू मिली एफ ए की, एक्स की वैल्यू क्या पुट की हमने बी, तो एफ बी की वैल्यू मिली। दोनों हमारे पास किस में थे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, तो गिवन मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई करने पे ये क्या मिला हमें cos a प्लस बी, माइनस कॉमन लेने पे हमें मिला ये sin a प्लस बी 0, ये मिला हमें sin a प्लस बी, ये मिला हमें cos a प्लस बी 0 0 0 1। अब जब यहाँ पे हमारे पास x था तो ये किसके इक्वल थी fx के, जब a हुआ तो किसके इक्वल हो गई थी ये fa के, जब b हुआ तो किसके इक्वल हो गई b के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब क्या मिला हमें a प्लस बी, तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास f a प्लस बी की। दैट इज क्लियर। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ a इक्वल मैट्रिक्स है 0 माइनस 10x/2 10x/2 0 एंड I इज ए यूनिट मैट्रिक्स, ऑर्डर है इसका 2/2, तो देन प्रूव दैट I प्लस a इक्वल I माइनस a, और I माइनस a के मल्टीप्लाई मैट्रिक्स गिवन है cos x माइनस sin x cos x sin x cos x। अगर बेटा यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता कि I है वो किस ऑर्डर में 2/2, तब तो यहाँ पे फिर I किस ऑर्डर में होगी, तो यहाँ पे बेटा जिस ऑर्डर देखो I a के साथ कौन ऐड हो रहा है I, a के साथ कौन ऐड हो रहा है I, तो कोई भी टू मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होती है जब ना उनका ऑर्डर क्या हो सेम हो। कोई भी टू मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होगी जब उनका ऑर्डर क्या हो सेम हो। तो यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि I का ऑर्डर क्या है, तब हम ऑर्डर किसके इक्वल लेंगे जो गिवन मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स कौन थी A, और A का ऑर्डर कितना था हमारे पास 2/2, तो जिस ऑर्डर में A है उसी ऑर्डर में क्या होगी I, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या था गिवन था। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बेटा I प्लस a, तो I किस ऑर्डर में लेने में 2/2 1 0 0 1 प्लस a हमारा 0 माइनस 10x/2 10x/2 और 0, दोनों को ऐड कर दो बेटा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे ऐड, 1 किस में ऐड होगा 0 में, तो क्या मिला हमें इसका 1, 0 प्लस माइनस 10x/2 माइनस 10x/2, 0 प्लस 10x/2 10x/2, 1 प्लस 0 1। इक्वेशन फर्स्ट ये हमारी कौन सी साइड सोल्व हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सोल्व करते हैं किसको राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड जो है हमारे पास I माइनस a इंटू cos x माइनस sin x cos x, I की वैल्यू पुट करो, I की वैल्यू हो गई 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू 0 माइनस 10x/2 10x/2 0। इन दोनों के माइनस से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई थी तो इसको किस में क्लोज कर लिया हमने कर्ली ब्रैकेट में, cos x माइनस sin x cos x। अगर बेटा यहाँ पे हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं लेंगे, केवल यही छोड़ देंगे तो बेटा ये मैट्रिक्स केवल इसी से ही मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे लेकिन ये मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई थी
a माइनस ए से मल्टीप्लाई थी, तो इसलिए हमने i माइनस ए को किस में क्लोज कर लिया, करली ब्रैकेट में। फिर मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स क्या दिखाई दे रही है हमें कि इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से क्या है, मल्टीप्लाई, कि a माइनस ए से i माइनस ए से मल्टीप्लाई है। तो पहले इनको माइनस करो, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस 10x/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 10x/2, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 10x/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इनटू में बचा हुआ हमारे पास cos x माइनस sin x cos x। अब दोनों मैट्रिक्स किसमें आ रही है, किसमें हमारे पास, मल्टीप्लाई में। अब हमें दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन ये देखो जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व की थी वो मैट्रिक्स किस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के फॉर्म में आ रही है, tan x के टर्म्स में आ रही है। किसके टर्म्स में आ रही है, tan के टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स किसके टर्म्स में है, sin एंड cos। तो इन sin और cos को भी किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, tan x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे देखो ये x/2 था, ये क्या चल रहा है, x। तो बेटा मल्टीप्लाई कब होंगी, जब दोनों का थीटा क्या होगा, इक्वल। तो ये अगर x/2 के टर्म में है तो इसको भी किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर ले हम, x/2 के टर्म्स में। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए बेटा 1 tan x/2 माइनस tan x/2 1 मल्टीप्लाई cos x हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, sin x हो गया 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये होगा माइनस 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, वैसे ये फॉर्मूले कहाँ से मिले हमारे को, देखो एक बार साइड से समझा देता हूँ कि हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर यहाँ पर थीटा को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो ये थीटा भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो cos x का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ऐसे बना यहाँ पर sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे था ओनली sin x, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब दोनों मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है बेटा, इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉमन आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन। देखो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऑल मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स में, तो इसमें से 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हमने क्या लिया, कॉमन। तो ये मिला 1 tan x/2 माइनस tan x/2 1 इनटू में तो हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2 2 tan x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहा है अपने पास, मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये मिला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, फिर प्लस ये सिंपल ये मिलेगा 2 tan स्क्वायर x/2। पहले फर्स्ट एलिमेंट से, फिर सेकंड प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो ये मिला हमें माइनस 2 tan x/2 प्लस tan x/2 माइनस tan क्यूब x/2। तो इसको मल्टीप्लाई करो सेकंड रो को, तो ये मिला माइनस tan x/2 माइनस माइनस प्लस tan क्यूब x/2, ये मल्टीप्लाई होती है प्लस का 2 tan x/2।
फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से, तो ये मिला हमें 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये था हमारे पास 1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको बेटा सोल्व करते हैं। 1 तो माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस का 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें देखो बेटा माइनस का 2 tan x बाई 2 प्लस का tan x बाई 2, तो हमें क्या मिला यहाँ पे माइनस का tan x बाई 2 और माइनस tan क्यूब x बाई 2। इसको सोल्व किया बेटा, माइनस का tan x बाई 2 प्लस का 2 tan x बाई 2, ये किसका था माइनस का, तो हमें मिला यहाँ पे tan x बाई 2 प्लस tan क्यूब x बाई 2, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, क्या मिला हमें tan स्क्वायर x बाई 2। तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इस एलिमेंट में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास माइनस का tan x बाई 2, तो यहाँ से मिला 1 प्लस क्यूब में से tan कॉमन लेना, हमें मिला tan स्क्वायर x बाई 2। इसमें से कॉमन आ रहा हमारे पास tan x बाई 2, ये मिला 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये था 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखो इस कंप्लीट मैट्रिक्स में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो कंप्लीट मैट्रिक्स में से हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, अपॉन में था पहले से 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो हमें मिला ये कॉमन किया था, यहाँ क्या मिला 1, यहाँ से ये कॉमन किया कौन मिला माइनस का tan x बाई 2, यहाँ पे ये कॉमन किया क्या मिला tan x बाई 2, यहाँ पे ये कॉमन किया क्या मिला हमारे पास 1, ये दोनों टर्म क्या होगा हमारे पास कैंसिल, हमें मिला 1 माइनस tan x बाई 2 tan x बाई 2 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी मैट्रिक्स और सेकंड इक्वेशन मैट्रिक्स दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसकी राइट हैंड साइड के। थैंक्स टू एक बार देखो दोबारा देखते हैं इसको हम। गिवन मैट्रिक्स थी, हमें गिवन प्रूव करना था i प्लस a इक्वल है i माइनस a इनटू गिवन मैट्रिक्स। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड थी i प्लस a, i की वैल्यू पुट की प्लस a की वैल्यू, दोनों का ऐड करने पे लेफ्ट हैंड सॉल्व हो गई। राइट हैंड के लिए बेटा i माइनस a इनटू मैट्रिक्स थी, i की वैल्यू पुट की माइनस a की, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से माइनस से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई थी, माइनस करने पे हमें ये मिला मल्टीप्लाई में गिवन मैट्रिक्स। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके टर्म्स में मिली हुई है हमारे को tan के टर्म्स में मिली हुई है, और देखो यहाँ मल्टीप्लाई में देखिए तो ये मैट्रिक्स है वो बाई 2 x बाई 2 की फॉर्म में, ये किस में है x के फॉर्म में, तो इनको भी हम किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लें बाई 2 के में, तो cos x कन्वर्ट हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, sin x कन्वर्ट हो गया 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब इस मैट्रिक्स में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 क्या आ रहा है कॉमन, हमने कॉमन ले लिया, ये मैट्रिक्स बची। ये दोनों मैट्रिक्स किसमें हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो पहले फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई हुई फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से, ये चल रहा है हमारे पास बार। इनको सोल्व किया तो ये माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2, ये प्लस का 2 tan स्क्वायर x बाई 2, तो ये बचा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, फिर माइनस का 2 tan x बाई 2 प्लस का tan x बाई 2, हमारे पास मिला माइनस का tan x बाई 2 और माइनस का tan क्यूब x बाई 2, माइनस tan x बाई 2 प्लस का 2 tan x बाई 2, तो हमारे पास बचा tan x बाई 2 प्लस tan क्यूब x बाई 2, 2 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, तो ये बचा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये था इधर, इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस tan x बाई 2, तो यहाँ मिला 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, इसमें tan x बाई 2 कॉमन आ रहा है, मिला 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये कॉमन। अब कंप्लीट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मिला 1, यहाँ से मिला माइनस tan x बाई 2, यहाँ से मिला tan x बाई 2, यहाँ से मिला 1, ये दोनों सेम डिजिट होने से क्या होगा कैंसिल, ये डिजिट मैट्रिक्स मिलेगी। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
बोथ साइड्स क्या हो गई इक्वल, दैट इज क्लियर। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ये एक मैट्रिक्स गिवन है a इनटू में a गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे जो a है वो हमारे पास कैसी a है, कैपिटल A। मैट्रिक्स के अंदर कैपिटल अल्फाबेट से किसको नोट करते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, यानी हमारे पास इस मैट्रिक्स के इनटू में a है वो भी क्या है, मैट्रिक्स है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है थोड़ा। तो देखो इसको सॉल्यूशन, हमें गिवन है 1 2 -3 0 -1 4 इनटू a इक्वल है 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9। अब a फाइंड करनी है और a क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो लेट माना अब a मैट्रिक्स किस ऑर्डर में होगी बेटा, देखो इस रो में कितने एलिमेंट है 2, तो इसका मतलब इसके कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे 2, फिर यहाँ पे टोटल रो कितनी है 1 2 3, इसका मतलब इसमें टोटल कॉलम कितने होंगे 3। तो हमने मैट्रिक्स सपोज कर ली A B C D E F, कोई भी 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगी, जब इसमें नंबर ऑफ रो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या हो इक्वल, इसमें कितनी रो थी 3, तो इसमें कॉलम कितने होंगे 3, फिर इसके नंबर ऑफ रो के अंदर सिंगल रो में कितने एलिमेंट हैं 1 2, तो इसका मतलब इसके कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे 2, तो 1 2 1 2 1 2, ये मैट्रिक्स हमने A सपोज कर ली। अब A के वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो ये थी बेटा हमारे पास 1 0 2 -1 -3 4 इनटू में अब इसके A की वैल्यू A B C D E F इक्वल होगा हमारे पास 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये मिला हमें A प्लस 0 × D 0, नेक्स्ट मिला हमें B, नेक्स्ट मिला हमें C, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये मिला हमें 2A - D, ये मिला हमें 2B - E, ये मिला हमें 2C - F, फिर थर्ड रो ये मिला हमें -3A प्लस 4D, ये मिला अपना -3B प्लस 4A, और ये मिलेगा अपना -3C प्लस 4F इक्वल में था हमारे पास 1 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। दोनों मैट्रिक्स A की वैल्यू हमने सपोज कर ली, किस अकॉर्डिंग सपोज की कि मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स थी उसमें जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने उसमें क्या होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम, फिर इसकी सिंगल रो में जितने एलिमेंट है उसके सिंगल कॉलम में उतने ही क्या होने चाहिए एलिमेंट। एक की वैल्यू पुट की, दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल। तो कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके क्रॉस प्रोडक्ट एलिमेंट्स क्या हो इक्वल, मतलब उनके संगत अवयव क्या हो इक्वल। तो A के इक्वल कौन होगा 1, A की वैल्यू 1, नेक्स्ट B के इक्वल कौन होगा -4, B के इक्वल मिला -4, C के इक्वल मिला हमें 3, नेक्स्ट 2A -D, 2A -D के इक्वल मिला हमें -2, 2A -D के इक्वल कौन मिला -2। पुट द वैल्यू ऑफ A, पुट द वैल्यू ऑफ A, तो 2 × 1 -D इक्वल -2, तो -D इक्वल हो गया -2 -2, तो -D इक्वल -4, तो D के लिए क्या मिलेगा हमें 4। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 2B - E, 2B - E इक्वल कौन मिलेगा हमें -10, सेकेंड एलिमेंट के इक्वल सेकेंड एलिमेंट। पुट द वैल्यू ऑफ B, पुट द वैल्यू ऑफ B, तो 2
बी की वैल्यू -4 माइनस ए इक्वल -10, तो बेटा -8 माइनस ई इक्वल -10, तो माइनस ई इक्वल -10 प्लस 8, तो माइनस ई इक्वल -2 माइनस माइनस कैंसिल, ई की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 2। फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल यानी 2c माइनस एफ इक्वल कौन होगा बेटा हमारे पास 6, 2c माइनस एफ इक्वल 6, पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c, तो 2 into 3 माइनस एफ इक्वल 6, तो ये नंबर में 6 माइनस एफ इक्वल 6, तो माइनस एफ इक्वल 6 माइनस 6, तो माइनस एफ इक्वल 0, तो देन एफ इक्वल क्या मिला हमें 0। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ इन मैट्रिक्स ए। अब ऑल एलिमेंट्स की वैल्यू हम किसमें पुट करते हैं, जो ए मैट्रिक्स हमने क्या की थी सपोज की थी, तो देन ए इक्वल ए की वैल्यू था हमारे पास 1, बी की वैल्यू था -4, सी की वैल्यू 3, फिर डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू 0। दैट इज क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या फाइंड होगी हमारे को 1 -4 3 4 2 0। एक बार दोबारा देखते हैं। ए जो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए में ये मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई है, ए से, इक्वल भी एक मैट्रिक्स है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स से क्या थी मल्टीप्लाई, तो कोई भी टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के में नंबर ऑफ रो, तो कितनी रो है 1 2 3, सेकंड मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के किसके इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो इसमें अगर 3 रो है तो उसमें 3 क्या होना चाहिए कॉलम्स। फिर इसमें देखो सिंगल रो के अंदर कितने एलिमेंट है 2 1 2 1 2 1 2, तो उतने ही एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए कॉलम्स में। तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर ली। अब ये मैट्रिक्स इससे क्या हो गई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने पे दोनों मैट्रिक्स हमें क्या मिली इक्वल, इक्वल तो यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल, तो ए की वैल्यू कितनी मिली 1, बी की वैल्यू क्या मिली -4, सी की वैल्यू क्या मिली 3, फिर 2a - d की वैल्यू -2, तो इसमें हमने फिर किसकी वैल्यू डाल ली a की वैल्यू पुट कर ली, तो d की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4, फिर 2b - e की वैल्यू -10, तो हमने किसकी वैल्यू पुट कर ली है b की वैल्यू फाइंड हो चुकी थी हमारे पास पहले, b की वैल्यू पुट कर ली, किसकी वैल्यू मिली हमें e की, फिर 2c - f इक्वल 6, 2c - f इक्वल 6। अब इसमें हमने किसकी वैल्यू पुट कर ली c की, जो हमारे पास पहले फाइंड हो चुकी थी, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या मिली 0। इन ऑल एलिमेंट्स की वैल्यू हमने किस में पुट कर दी, जो हमने मैट्रिक्स सपोज की थी, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड हो गई मैट्रिक्स ए की। दैट इज क्लियर।